अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज से हम अपने बेसिक्स कोर्स का आगाज़ करते हैं। ये कोर्स उन तमाम नए आने वाले लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं और उनको ट्रेडिंग का कोई भी नॉलेज नहीं है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, इसमें हम करेंगे क्या और हमारा पाला फॉरेक्स ट्रेडिंग में किन चीज़ों के साथ पड़ेगा और किस तरह से हमने फॉरेक्स को ट्रेड करना है, किस तरह से अपना अकाउंट जनरेट करना है। इस कोर्स में हम उन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और ये सारे की सारी कोर्स हमारे नए आने वाले दोस्तों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा फॉरेक्स ट्रेडिंग को परसू करने के लिए। सबसे जो पहला क्वेश्चन जो भी बंदा ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहता है उसके माइंड में ये होता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। तो अगर हम आम अल्फाज में इसको बयान करें तो फॉरेक्स असल में एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट होती है। जैसा कि नाम है इसका फॉरेक्स, यानी कि ये दो लफ्ज़ों से मिलके बना है। पहला फॉरेन, दूसरा एक्सचेंज। तो ये दोनों लफ्ज़ मिलके फॉरेन एंड एक्सचेंज, यानी कि अगर हम उर्दू में इसको ट्रांसलेट करें तो ये बनता है बैनुल अक़वामी रद्द-ओ-बदल, कि हमने इंटरनेशनली ओवर द कंप्यूटर, ओवर द काउंटर बैठ के एक्सचेंज करना है इंटरनेशनल मार्केट में। अगली बात, जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये राइज होता है कि हमने एक्सचेंज किन चीज़ों को करना है यहाँ पे। उसका जवाब बहुत ही सादा सा है कि हमने यहाँ पे करेंसीज को एक्सचेंज करना है। हमने एक करेंसी लेनी है और दूसरी करेंसी उसके बदले में देनी है ओवर द इंटरनेट, ओवर द काउंटर। इस चीज़ को हम एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ समझते हैं कि फॉरेन एंड एक्सचेंज ट्रेडिंग में हम करेंसीज की जो ट्रेडिंग है या जो करेंसीज की एक्सचेंजमेंट है वो किस तरह से परसू करेंगे। हम अपनी सिंपल लाइफ से एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास पाकिस्तानी रुपीज़ हैं और आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं उम्रा के लिए। तो सऊदी अरब में तो पाकिस्तानी करेंसी नहीं चलेगी, वहाँ पे तो चलेंगे रियाल। तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आप अपने सिटी के अंदर, अपने इलाके में जो भी करेंसी एक्सचेंज की शॉप होगी, करेंसी एक्सचेंजर के पास जाएंगे, उसे कहेंगे कि भाई मेरे पास पाकिस्तानी रुपीज़ हैं और मुझे इसको कन्वर्ट करके दे दो आप रियाल के अंदर। तो आप अपने पाकिस्तानी रुपीज़ को यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू सऊदी रियाल। तो ये आप एक छोटी सी फॉरेक्स की ट्रेड करोगे। ये जो आपने, जब आप एक्सचेंजर के पास गए, आपने उसको बोला कि मेरे पास भाई पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, वो वहाँ पे एक काउंटर लगा हुआ होगा, कुछ प्राइस लिस्ट होगी उसके पास, उसके ऊपर हर करेंसी की डिफरेंट प्राइस लिखी हुई होगी कि सऊदी रियाल की कीमत ये है। उसके अलावा अगर आप डॉलर एक्सचेंज करवाने जाएं तो डॉलर की जो प्राइस है वो ये है, एक्सचेंज रेट उसका ये है, वो इतने पैसों में आपको हम $1 देंगे। तो आप ये फिजिकली एक छोटी सी फॉरेक्स की ट्रेड करोगे जब आप करेंसी एक्सचेंजर के पास जाओगे और उससे करेंसी को एक्सचेंज करवाओगे। किस तरह से, इसको अब हम देखते हैं कि आपके पास सिंपल पाकिस्तानी रुपीस थे, आप गए हो एक्सचेंजर के पास, आपने उसको कहा कि मुझे रियाल दे दो, सऊदी रियाल मैंने परचेज करने। तो अब यहाँ पे आपने एक ही टाइम पे दो काम किए। आपने एक करेंसी उसको सेल की और दूसरी करेंसी उससे परचेज की। किस तरह से? आपके पास थे पाकिस्तानी रुपीस, आपने अपने पाकिस्तानी रुपीस उसको सेल आउट किए और उससे बदले में परचेज क्या किया? सऊदी रियाल। इसी तरह से जो करेंसी एक्सचेंजर है, जो बंदा काउंटर पे बैठा है, उसने भी सेम काम, दोनों काम यानी कि बाइंग एंड सेलिंग, वो भी की। किस तरह से? कि उसने आपसे परचेज किए पाकिस्तानी रुपीस और आपको सेल आउट किए सऊदी रियाल। तो फॉरेक्स के अंदर आपने दोनों काम
बैक वक्त करने होते हैं। एक चीज़ आप परचेज करते हो तो दूसरी सेल आउट करते हो। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। और यही काम जब आप बैठ के ओवर द इंटरनेट करेंगे, अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर, ब्रोकर के साथ अकाउंट क्रिएट करके जब आप यही काम ओवर द इंटरनेट करेंगे डिपॉजिट करने के बाद, तो इसको हम नाम देते हैं फॉरेन एंड एक्सचेंज ट्रेडिंग का, यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का। अब आपको समझ आ गई होगी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग असल में होती क्या है। इसके बाद हम चलते हैं कि फॉरेन एंड एक्सचेंज ट्रेडिंग को या फॉरेक्स की मार्केट को ट्रेड करने का टाइम क्या होगा। हर काम का, हर बिजनेस का कोई ना कोई एक स्पेसिफिक टाइम होता है। जैसे 9 to 5 है, जो बंदा जॉब करता है वो सुबह 9 बजे उठेगा, तैयार होगा, ऑफिस जाएगा 9 बजे, शाम को घर वापस आ जाएगा। तो इसी तरह से फॉरेक्स मार्केट का भी कोई स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए जिस वक्त में हम करेंसीज को एक्सचेंज कर सकें ओवर द इंटरनेट बैठ के। तो फॉरेक्स की जो मार्केट है वो 24 घंटे दिन में खुली होती है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 2 दिन क्योंकि बैंक्स जो हैं हमारे वो बंद होते हैं सैटरडे और संडे को। तो इसी एतबार से जो फॉरेक्स की मार्केट है वो सैटरडे संडे को बंद होती है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में जो प्राइस डिलीवर करता है वो बैंक करता है। तो फॉरेक्स मार्केट 24 आवर एक दिन के अंदर ओपन होती है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। सैटरडे संडे फॉरेक्स की मार्केट बिल्कुल बंद होती है। इसमें आप करेंसीज को एक्सचेंज ओवर द इंटरनेट, ओवर द काउंटर नहीं कर सकते। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो फॉरेक्स की मार्केट के बारे में एक मेजर जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि फॉरेक्स की मार्केट को इसके बनाने वालों ने, इसके हैंडलर्स ने 4 सेशंस के अंदर डिवाइड किया है। वो सेशन कौन कौन से हैं, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी देख सकते हैं कि सबसे पहला हमारा सेशन जो आता है वो है न्यूयॉर्क सेशन, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का सेशन, न्यूयॉर्क का। दूसरा जो सेशन है वो है हमारा लंदन का, यानी कि यूके। तीसरा सेशन हमारा है टोक्यो, जापान का। चौथा सेशन है हमारा सिडनी, ऑस्ट्रेलिया का। अब यहाँ पे मोस्टली लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि 4 सेशन ही क्यों? और भी तो बहुत से कंट्रीज हैं, जैसे फ्रांस है, आपका टर्की है, तो उनको भी तो ऐड करना चाहिए था। अब इसका क्या मकसद है? ये 4 सेशन ही उन्होंने क्यों बनाए फॉरेक्स की मार्केट के? तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। वो ये हैं कि आजकल की दुनिया की जो सुपर पावर है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो दुनिया के अंदर 90% जो ट्रेड होती है, चाहे वो ऑयल की हो, चाहे वो गुड्स की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, 90% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड किस में होती है? डॉलर में। तो एक सेशन हो गया हमारा यूएस सेशन, यानी कि न्यूयॉर्क। दूसरा हमारा सेशन आता है लंदन का। ये क्यों है? जो ग्रेट ब्रिटेन है, बरतानिया, उन्होंने इस दुनिया के ऊपर, आधी दुनिया के ऊपर हुकूमत की है एक लंबा अरसा। और उनकी जो करेंसी है वो मोस्ट स्टेबल करेंसी समझी जाती है ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर, जो उनका पाउंड है। इस वजह से उनकी एक ख़ास अहमियत है फॉरेक्स की मार्केट में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो ये उनका एक सेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसके दौरान जो लंदन के जितने भी बैंक हैं, जो ब्रिटिश के, बरतानिया के बैंक हैं, वो मार्केट में प्राइस को डिलीवर करेंगे। जो तीसरा सेशन है वो आता है टोक्यो, यानी कि जापान का। अब ये, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जब अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम गिराए, उससे पहले दुनिया की जो सुपर पावर थी वो जापान एक सुपर पावर के तौर पे जाना जाता था। उसकी भी कुछ रीजंस हैं कि जापान में
जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा थी इंडस्ट्रियलाइजेशन एज के अंदर। जब दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई तो जापान के अंदर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री लगी थी उस टाइम पे। अगर आप भी आज भी अपने घर के अंदर पुरानी रिलायबल जो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस हैं उनको देखें तो वो मोस्टली आप कहते हैं कि यार जापान की होनी चाहिए। टीवी हो गया वो आप कहते हैं कि यार जापान का हो तो अच्छा होता है, गाड़ी जापानी आपको चाहिए। तो जापान की या टोक्यो की मार्केट की ख़ास अहमियत है ट्रेड के हवाले से, तिजारत के हवाले से। उनका एक अपना मकाम है इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो इस वजह से टोक्यो का एक सेशन मार्केट में हमें देखने को मिलता है, जिस सेशन के अंदर टोक्यो के बैंक्स मार्केट में प्राइस को डिलीवर करते हैं। अब चौथा जो सेशन है वो है सिडनी ऑस्ट्रेलिया का। इसके पीछे क्या लॉजिक है कि ऑस्ट्रेलिया को, सिडनी को क्यों एक सेशन के तौर पे फॉरेक्स मार्केट के अंदर बना के पेश किया गया। आप सब लोग जितने भी ट्रेडर्स हैं वो ये बात बखूबी जानते हैं कि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में 80% ऑफ द ट्रेड्स को परसू करती है। 80% जो मार्केट में करेंसीज हैं वो गोल्ड के इवज चलती हैं। डॉलर जब मार्केट में नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था उससे पहले मार्केट में क्या जो चीज़ थी वो सबसे ज़्यादा परसू करती थी इंटरनेशनली, वो था गोल्ड। जितनी भी ट्रेड्स हुआ करती थी पेपर मनी के आने से पहले वो गोल्ड में होती थी। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो वाहिद कंट्री है जो अपने 99% जो रिजर्व्स होते हैं, हर कंट्री के कुछ ना कुछ एसेट्स, कुछ ना कुछ रिजर्व्स होते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो अपने ज़्यादातर एसेट्स, ज़्यादातर जो अपने ज़खायर हैं वो इन टर्म ऑफ गोल्ड रखता है। गोल्ड की फॉर्म में वो ज़्यादातर अपने एसेट्स को, अपने जो कंट्री के एसेट्स होते हैं उनको गोल्ड की फॉर्म में रखता है। तो इस वजह से सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया का एक सेशन हमें देखने को मिलता है सुबह अर्ली मॉर्निंग, इंडिया और पाकिस्तान के टाइम से अगर हम बात करें तो। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के जितने भी बैंक्स होते हैं वो तमाम के तमाम बैंक्स मार्केट के अंदर प्राइस को डिलीवर करते हैं और मार्केट को चलाते हैं। आगे चलें तो फॉरेक्स की मार्केट में कोई भी जो करेंसी होगी वो हमें पेयर की शक्ल में नज़र आएगी, ना कि सिंगल। पाकिस्तानी रुपीज़ आपको अकेला नहीं मिलेगा, इसके साथ कोई ना कोई और करेंसी जुड़ी होगी, जैसे कि यूएसडी पीकेआर। अगर इंडिया की बात करें तो यूएसडी आईएनआर होगा। तो करेंसी जो भी होगी वो हमें पेयर की फॉर्म में मिलेगी। अब अगर हम करेंसी पेयर्स की बात करें तो फॉरेक्स की मार्केट में करेंसी पेयर्स को 3 क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया जाता है। सबसे जो पहले पेयर्स हैं उनको बोलते हैं मेजर करेंसी पेयर्स, दूसरे जो हैं वो है माइनर करेंसी पेयर और तीसरे एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स। अब हम तीनों टाइप्स को सेपरेटली क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि ये क्यों इस तरह से उन्होंने क्लासिफिकेशन की, इसका क्या मकसद था। अगर हम बात करें फॉरेक्स के मेजर करेंसी पेयर्स की तो ये सारे वो कंट्रीज हैं जो कि मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज दुनिया में समझे जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं तरक्की के हवाले से, जिनकी करेंसी स्टेबल है, जहाँ पे बेरोज़गारी नहीं है, जहाँ पे लोगों के पास खाने को है, उनके हकूक़ की हिफाजत की जाती है। अगर हम बात करें सबसे पहले यूरोप की, तो यूरोप की करेंसी यूरो है। तो यूरो, अब हर बंदा पाकिस्तान इंडिया में चाहता है कि यार मैं किसी यूरोपियन कंट्री में चला जाऊं या किसी ऐसे मुल्क में चला जाऊं जहां पे जाके मेरी लाइफ स्टेबल हो जाए। तो स्क्रीन के ऊपर आपको जितनी भी करेंसीज और जितने भी ये कंट्रीज नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे वो कंट्रीज़ हैं जो कि मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं पूरी की पूरी दुनिया में। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार इन कंट्रीज़ में से किसी एक कंट्री में जाके तो लाइफ जो है ना वो सेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइफ स्टेबल होती है, करेंसी स्टेबल होती है। आपको ये ख़तरा नहीं होता कि यार मैंने पैसे कमाए हैं तो वो मेरे से कोई छीन ना ले। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल सबसे बेहतरीन होती है।
डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। तो ये वो करेंसी पेयर्स हैं जो कि मेजर्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। अब हम चलते हैं अगली टाइप की तरफ, वो है माइनर करेंसी पेयर्स। अब ये वो करेंसी पेयर्स जिनके साथ डॉलर नहीं आएगा, यूएसडी ना आए। ये जो पिछली हमारी स्क्रीन थी, ये जो पिछली हमारी पिक्चर है, इसके अंदर सारे वो कंट्रीज के पेयर जिनके साथ डॉलर का लफ्ज लग जाए, जैसे कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, जिसके साथ भी डॉलर आ जाएगा ना, क्योंकि डॉलर एक तगड़ा मुल्क है, उसकी करेंसी बहुत तगड़ी है। अब उसके रिलेशन में जो भी बंदा आएगा या जो भी कंट्री आएगा, जो भी करेंसी आएगी, उसकी भी वैल्यू होगी पूरी दुनिया में। तो इसलिए ये सारे के सारे पेयर्स जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, सीएचएफ असल में फ्रांस की करेंसी है जिसको सीएचएफ लिखा जाता है, इसको बोलते हैं शेफ फ्रांस। यूएसडी कैड, कैनेडियन डॉलर, यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ, तो जितने भी करेंसीज के साथ यूएसडी आ जाएगा वो सारी की सारी हमारी मेजर करेंसीज में काउंट होंगी। माइनर करेंसीज वो हैं जिनमें यूएसडी नहीं आता, जैसे कि यूरो जीबीपी, यूरोप का यूरो और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो एयूडी, यूरो के साथ ऑस्ट्रेलियन डॉलर, स्विस फ्रांस, शेफ फ्रांस के साथ जेपीवाई, जापानीज येन आ गया, एनजीडी जेपीवाई, न्यूजीलैंड डॉलर के साथ जापानीज आ गया, जीबीपी कैड, ब्रिटिश पाउंड के साथ कैनेडियन डॉलर। तो ये सारे के सारे माइनर करेंसी पेयर्स हैं। इसके बाद आते हैं एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स। ये वो करेंसी पेयर्स हैं जो कि अभी डेवलपिंग कंट्रीज के हैं। जैसे उसमें डेवलपिंग कंट्रीज में एग्जांपल लें हम तो दुबई की दिरहम, बहरीन की बात करें आप, दुबई की बात कर लें। इसके अलावा और भी बहुत से कंट्रीज हैं जो एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स में आते हैं, जैसे हांगकांग हो गया, है तो वो भी यूरोप का पार्ट ना हांगकांग, लेकिन क्या है वो अभी डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पे अभी तरक्की उस हिसाब से नहीं हुई जिस तरह से बाकी मेजर करेंसी पेयर्स के कंट्रीज में हुई है। अब हम आगे चलें और बढ़ें तो बात ये आती है कि कोई भी करेंसी पेयर उसको हमने रीड आउट किस तरह से करना है। तो कोई भी करेंसी पेयर सबसे पहले आपके पास इस तरह से पेयर की फॉर्म में होगा, जैसे कि यहां पे है यूरो एंड यूएसडी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और यूरो। तो ये बात हमेशा जहन में रखें, जो करेंसी पेयर के अंदर आपके लेफ्ट हैंड पे होगी वो होगी बेस करेंसी, उसके साथ आपका मेन ताल्लुक होगा और उसी के साथ आप ट्रेड करेंगे इन रिलेशन विद दूसरा करेंसी जिसको हम बोलते हैं कोट करेंसी। तो इस तरह से हम फॉरेक्स की मार्केट में करेंसीज को रीड आउट करते हैं। आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले सेशन के अंदर मज़ीद नॉलेजेबल चीज़ें बेसिक टर्म्स के साथ आप लोगों के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पिप क्या होता है मार्केट में, स्प्रेड क्या होता है, हमने ब्रोकर किस तरह से बनाना है, अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, और कौन कौन से ऐसे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स होंगे जिनके ऊपर जाके हमने